Okay, it's recording now. Just give me a minute. Ellipse. Okay, question है आज के important properties वर question है and question है if the hyperbola xy is equals to 8 and the ellipse x square by 16 plus y square by b square is equals to 1 b square, ठीक है, have a common tangent, have a common tangent. ओके अब ध्यान दो, हा वर्डचा मीनिंग कॉमन टँजंट का तुमको मीनिंग पता है, पण त्याला आता वेगळ्या वेगळ्या प्रकारे आपण कसं यूज करू शकतो वो बता रहा हूं. देन फाइंड बी. ओके, या वर्ड्स म्हणजे कॉमन टँजंट को आपण कसं कसं यूज करू शकतो. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 8 इज अ हाइपरबोला और उसको नाम क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. मैं तुमको आगे जाके पढ़ाने वाला हूँ वो, बट त्याचं नाव काय है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. अपने को लास्ट पार्ट में है. सो दिस इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. रेक्टेंगुलर हाइपरबोलाचं इक्वेशन असं असतं. नाव rectangular hyperbola and ellipse x square by 16 plus y square by b square is equals to 1 have a common tangent. Common tangent बोला तो first method 1 is equate the condition of tangencies. Equate the condition of tangencies. Equate the condition of tangencies. This is the first method. अगर तुमको कभी भी बोला गया कि हे वापरायचं आहे कॉमन टँजंट, ये जो तुमको दिखा, तो सगळ्यात पहिले काय करायचं, इक्वेट कंडीशन ऑफ टँजेंसीज. बट सिंस अपने को कंडीशन ऑफ टँजेंसी ऑफ इलिप्स पता है, कंडीशन ऑफ टँजेंसी ऑफ इलिप्स काय है, c इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बट मुझे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कंडीशन नहीं पता. ओके, मुझे क्या करना है, मुझे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कंडीशन नहीं पता. सो मैं क्या करूंगा, आता अजून एक डोकं लावू आपण. ठीक आहे, दिस इज याच्यानंतर लिहाल इक्वेशन ऑफ टँजंट टू द इलिप्स. Equation of tangent to the ellipse is y is equals to mx plus minus plus c राहतो, तर c च्या जागी आपण काय टाकू, प्लस माइनस. अब इधर a स्क्वायर 16 है, m स्क्वायर पता नहीं अपने को, और b स्क्वायर तो b स्क्वायर ही है. ठीक है, a स्क्वायर 16 है, a स्क्वायर m स्क्वायर, इसकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या रहती है इलिप्स की, c इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ए स्क्वायर अपने को पता है 16 है, बी स्क्वायर मुझे नहीं पता तो मैंने बी स्क्वायर ही लिखा क्योंकि बी ही निकालना है. ओके, नो प्रॉब्लम. सो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू द इलिप्स इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अब बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोलता रहा हूँ, ठीक है, खूपच इंपॉर्टेंट है. आई एम पुटिंग दिस, ये इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx इन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy इज इक्वल्स टू 8. ठीक आहे, तर थोडंसं टेक्निकल चाललोय मी, बट खूप नीट शांतपणे लक्ष देऊ नका. व्हॉट आय एम ट्राइंग टू से, व्हॉट आय एम डुइंग इज I am putting this y is equals to mx in this equation. So x is equals to mx plus minus under root of 16m square plus b square is equals to 8. Is equals to 8. इससे क्या हुआ वो बताता हूं. ठीक है, what I am trying to do from this is this line will be, मतलब this line is tangent to ellipse and hyperbola. Correct, this line जो मैं arrow में बता रहा हूँ, it is tangent to ellipse and hyperbola. तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. तो मैंने टेंजेंट का इक्वेशन अगर मैंने कोई भी कर्व की इक्वेशन में डाला,
I am going to get a point of contact. But since we are not working for point of contact, याला कसं यूज करायचं सांगतो. x से मल्टीप्लाई किया, I get mx square plus minus root of 16m square plus b square x minus 8 is equals to 0. Minus 8 is equals to 0. This is a quadratic equation in x. क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x क्या रहता है? x स्क्वायर की टर्म रहती है, x की टर्म रहती है और कांस्टेंट की टर्म रहती है. दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c च्या फॉर्म मध्ये. मेक सेन्स? ओके, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x. अब द मोस्ट इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट तीनही कोनिकचं, मी याच्यासाठी थांबलो होतो या पार्टसाठी की तुमको तीनों कोनिक का जितके सर्कल इलिप्स, चार ही कोनिक, सॉरी, सर्कल इलिप्स हाइपरबोला एंड पैराबोला, सब कोनिक में ये जो स्टेटमेंट है ये मैंने अभी के चैप्टर में इसलिए बता रहा हूँ सो दैट तुमको बाकी के कोनिक्स का नॉलेज मिल जाए और फिर यू कैन यूज दिस स्टेटमेंट. सो लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, सिंस लाइन इज tangent टू हाइपरबोला, जो मैं तब से बोल रहा हूँ कि ये भी लाइन कॉमन टैंजेंट है, तो दिस लाइन इज टैंजेंट टू हाइपरबोला ऑल्सो. कॉमन टैंजेंट म्हटलंय, कॉमन टैंजेंट बोला तो वो दोनों को टैंजेंट है. हाइपरबोला अबव इक्वेशन, अबव इक्वेशन नका लिहू, इसको 1 दे दो. ठीक है, इक्वेशन 1 must have equal roots. Very, very important. This comes from a chapter called as quadratic equations. ठीक है, ये कहाँ से आता है? तुम्हारे quadratic equations करके चैप्टर है. I am going to mark it down. Extremely म्हणजे extremely important property, extremely important for all the conics and extremely important thing in tangents. मुझे आज के लेक्चर का यही एक सबसे बड़ा ये बताना था कि since line is tangent to the hyperbola, इक्वेशन मस्ट हॅव इक्वल रूट्स. हे आपण जर पुढे मला टाइम मिळाला तर मी हे प्रूव्ह करून देईल तुम्हाला. ठीक है, सिंस लाइन इज टैंजेंट टू हाइपरबोला, इक्वेशन मस्ट हैव इक्वल रूट्स. अब इक्वल रूट्स म्हटलं तर तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? d इज इक्वल्स टू 0. काय आलं पाहिजे तुमच्या डोक्यात? d इज इक्वल्स टू 0. इसका मतलब क्या रहता है अपना? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू क्या रहता है तुम्हारा? 0. इक्वल रूट्स ये अपन ने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है. इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स, राइट? सिंस दे हैव इक्वल रूट्स, व्हाट यू गेट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0. अब इसका बी ये है, हाँ, याचा पूर्णच्या पूर्ण बी है, इसका ए ये है और इसका सी ये है. कंपेयर किया तो मैं मुझे मिल गया सबके वैल्यूज. तो आई गेट बी स्क्वायर म्हणजे 16m स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्ट ही हट जाएगा, माइनस 4 ए है अपना m, सी आहे -8 इज इक्वल्स टू 0. ओके, is equals to 0. So what we get is 16m square plus b square minus, sorry, plus 32m is equals to 0. So अब क्या क्या आएगा यहाँ पे? How we can solve this is, m can be any real number basically. m can be any real number. यहाँ पे लिख के रखो, m belongs to R. आता मला b square काढायचा आहे. अब मुझे b square निकालना है. What should we do? I will give you 1 minute to process the problem and फिर अपन we will go ahead. I am waiting for 1 minute.
मुझे एक आंसर आया। एकाने छान आन्सर दिलं. He said, "Sir, can I say this is quadratic equation in M?" Of course you can say. This is quadratic equation in M. This is quadratic equation in M. तो फिर अब क्या होगा? थिंक ओव्हर इट. असं काही हे नाही. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मीनिंग क्या है? रूट से रियल आहे, इक्वल रियल और हे तो नाही आहे. पण आता आपण लॉजिक लावू. ठीक आहे? To find roots of this quadratic equation, to find roots of this quadratic equation, ठीक है? Correct. To find roots of this quadratic equation, अब मैं फिर से b square minus 4ac ही करूंगा क्योंकि मेरा c में डायरेक्ट आंसर आता है. b square minus 4ac point. Why I should take this value as less than or equal to 0 or directly equal to 0, which is correct. Which is correct. B is also a real number, of course. B can be a real number. Which is correct? Is equals to 0 or less than or equal to 0? B square minus 4ac मेरा is equals to 0 चाहिए कि less than or equal to 0 चाहिए. ये दोनों में से एक ऑप्शन बताओ. This is your first option, this is your second option. Which should be correct, first or second? अब थोडा ध्यान दो मेरे तरफ, ठीक आहे? आपण फर्स्ट और सेकंड में कसं सिलेक्ट करायचं की कोणचं करेक्ट आहे. सो आय एम टेलिंग यू b square minus 4ac is less than or equal to 0. Why I chose this option? अब for m belongs to all real numbers, for m belongs to all real numbers, अगर अगर मेरी b square minus 4ac less than 0 है, तो लेस देन 0 मीन्स इधर इमॅजिनरी रूट्स आने वाले हैं. लेस दॅन 0 मतलब मेरे इमॅजिनरी रूट्स येणार आहे. पण माझं त्याच्यामुळे काय होतं हे सांगतो. थोड़ा-सा बेयर करो मेरे साथ. मैं क्या बताता हूँ वो सुनते जाओ. ठीक है? सो इफ आई से बी स्क्वायर तो 32 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए 4 टाइम्स ए बी स्क्वेअर लेस दॅन और इक्वल टू 0. मी असंच का बरं घेतलं हे पण सांगतो. लेस दॅन और इक्वल टू 0 अभी क्यों लेना पड़ा मुझे वो भी बता रहा हूँ. सो इफ आई से मैं बी स्क्वायर वाली टर्म को इधर भेज रहा हूँ, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 16. आई कैन राइट 32 इंटू 2. बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये मैं क्यों ले रहा हूँ वो भी बता रहा हूँ, 32. ठीक है? स्क्वायर एक 32 गया एंड बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16. बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16. अब ध्यान दो, मुझे ये ग्रेटर देन और इक्वल टू चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू लेना पड़ा मुझे. ठीक है? आई नीडेड बी स्क्वायर टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू. फिर से सुन लो. आई नीडेड दिस थिंग टू बी, मतलब ये लेस देन और इक्वल टू मुझे यहाँ पे इसलिए लेना पड़ा बिकॉज मुझे बी स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू चाहिए था. वो फिर कुछ भी वैल्यू रहे. कारण कारण
b इज नथिंग बट दिस, इलिप्स के अंडर आने वाला है, तो b cannot be less than or equal to 0 किंवा b square cannot be less than or equal to 0. This will be wrong. ठीक आहे, इलिप्सचं इक्वेशन कसे बघितले आपण, 16 प्लस वाई स्क्वेअर बाय 9 इज इक्वल्स टू 1. फॉर एग्जाम्पल ऐसे रहते हैं अपने इक्वेशंस इलिप्सचे, बरोबर है. एनीवेयर इधर इमेजिनरी वैल्यू आ सकती है क्या, नहीं. तुम्हारा जो 6 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन और वाई स्क्वायर के अपॉन में निगेटिव वैल्यूज या इमेजिनरी वैल्यूज नहीं चलते हैं. तो अब थोड़ा ध्यान दो, इवन इफ वी डिड समथिंग रॉन्ग, चलो जर तुम्हाला खूपच कन्फ्युजन झालं ना, अगर तुमको बहुत ही ज्यादा कन्फ्युजन हुआ, तो यू कैन एक्चुअल टेक 0, b square minus 4ac is equals to 0. This will again be b square is equals to 16. But to be precise, JEE मध्ये जे प्रिसिजन लागतं, you have to take this less than 0, मी रेड मध्ये लिहितोय, इसको लेस देन और इक्वल टू 0 करना पड़ा, सो दैट मेरा बी स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू जो भी वैल्यू है उसकी, वो विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16. ओके, which was greater than or equal to 16, and b square greater than or equal to 16. And now again, b cannot be negative, b cannot be negative, इसलिए जब मेरे को इसको ये करना पड़ेगा, तो माझा mod of b will be, तो असं येईल ते बेसिकली, b is greater than or equal to plus minus 4, so mod of b will be greater than or equal to 4. mod of b will be greater than or equal to 4. ऑप्शंस में तुम्हारे पास ग्रेटर देन, यस देयर विल बी ओनली वन ऑप्शन, तुम्हारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं रहेगा. ठीक है, तो ऑप्शन सांगतो कसे राहतील. ऑप्शंस रहेंगे तुम्हारे, बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लस माइनस 4, बी इज लेस देन 4, बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 mod of b, and D is b greater than 4. So which one you will select is C option. ये ऑप्शंस है इसके. ठीक है, तुम्हाला असं ऑप्शन नाही भेटणार, ये ऑप्शन नहीं रहेगा, ये ऑप्शंस रहेंगे इसके. ठीक है, प्लीज कीप दिस इन माइंड कि मला इथे बी स्क्वायर पॉजिटिव चाहिए था, इसलिए मेरे को ये वाला नेगेटिव लेना पड़ा. दैट्स द होल रीजन टू टेक इट नेगेटिव, मतलब लेस देन और इक्वल टू 0. ऑप्शंस की तरफ हमेशा ध्यान रहना चाहिए तुम्हारा. ठीक आहे, ऑप्शन्स की तरफ थोडा ध्यान रखना, नाहीतर कधी कधी गडबड होते ऑप्शन्स कडे लक्ष नसलं की आपलं. ओके, सो मूविंग ऑन टू हेडिंग दो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. हेडिंग दो इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल. हेडिंग दो इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल. ओके, अगर तुमको यहाँ पे कैलकुलेशंस नहीं समझे होंगे मेरे, तो डायरेक्ट तुम 32 का स्क्वायर और ये करके रखो. 16 इंटू 4 को मैंने 4 को तोड़ा, 2 इंटू 2, 16 इंटू 2 इज 32, 32 इंटू, मेरे कैलकुलेशंस पे मत जाओ, तुम तुम्हारे जो कंफर्टेबल होंगे उससे छुड़ाओ. ठीक है, मेरे कैलकुलेशंस पे ध्यान दिए तो तुम खुद कंफ्यूज हो जाते हो. मेरे कैलकुलेशन पार्ट पे मत जाओ, मेरा सिर्फ कॉन्सेप्चुअली पार्ट देखना है तुमको. ओके, इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल. तो पहले से शुरुआत करेंगे अपन. पहले से शुरुआत कैसे रही, ये मत लिखना, ठीक है, मैं जो अभी लिख रहा हूँ. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या रहता, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट रहता है एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. ओके, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या रहता, ये x1 को ऊपर से मारना, ए स्क्वायर को नीचे से मारना, ये y1 को ऊपर से मारना, बी स्क्वायर को नीचे से मारना. x1 को ऊपर से मारा, therefore equation of normal at point किंवा at the point x1 y1 point form
पॉइंट x1 कॉमा y1 इज ए स्क्वायर को नीचे से मारा तो वो ऊपर चला गया x के पास अपॉन x1 को ऊपर से मारा तो वो नीचे आ गया। नॉर्मल है तो साइन उल्टा हो गया। फिर बी स्क्वायर को नीचे से मारा तो वो ऊपर चला गया, y1 को नीचे से मारा तो वो नीचे आ गया, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये वाला equation of tangent, this is equation of normal, equation of tangent, equation of normal at the point x1 comma y1, at the point x1 comma y1. Similarly, equation of normal at the point, a parametric form, a sec theta comma b tan theta, तो जहां जहां x मतलब x1 और y1 के जगह a sec थीटा और b tan थीटा डालना है ये वाले इक्वेशन में, तो a स्क्वायर x अपॉन a sec थीटा प्लस b स्क्वायर y अपॉन b tan थीटा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो फाइनल आंसर में क्या मिला मुझे, a और a गया, b और b गया, ax अपॉन sec थीटा प्लस by अपॉन tan थीटा is equals to a square plus b square is equals to a square plus b square। ओके, एकदम इजी क्वेश्चन करूं, एकदम ही इजी क्वेश्चन करेंगे और आज के लिए अपना हो जाएगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। मैं इसमें ऑप्शंस दूंगा क्योंकि तुमको छुड़ाना है इसको। एट द पॉइंट आलं पटकन 6,4 on the hyperbola x square by 9 minus y square by 16 is equals to 3. Okay, x square by 9 minus y square by 16 is equals to 3. Find the equation of normal. मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ तब तक आप छुड़ाना शुरू कर दो, मतलब तुमको सिर्फ ऑप्शंस बताने पड़ेंगे मुझे। ऑप्शन ए इज 8x plus 3y is equals to 20. Option B is 3x plus 8y is equals to 50. Option C is 3x plus 8y is equals to 20. Option D is 8x plus 3y is equals to 50. ऑप्शंस बता जाओ फास्ट इसमें। आन्सर मला याच्यात टाकाल पटकन। चैट बॉक्स में आंसर डालोगे। जो लोग बाद में लेक्चर देखने वाले हैं उनके लिए आप लोग आंसर निकाल लेना। एक ही आंसर आया है मुझे अभी तक। वेरी गुड, वेरी गुड। काफी लोगों ने आंसर दिए पर मुझे और आंसर्स चाहिए।
एक्सीलेंट। काफी लोगों ने आंसर्स दिए बट काफी लोगों ने मुझे नहीं दिए। ठीक है, सो आंसर्स का शेयर है टोटल अपने पास 43 लोग हैं बट मुझे इतने आंसर्स नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफ कोर्स तुमको इतना आसान क्वेश्चन जेई में नहीं आएगा बट दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन सीईटी। ठीक है, ये टाइप के क्वेश्चन सीईटी में है, म्हणजे हा सीईटीचाच क्वेश्चन होता। सीईटी प्लस बोर्ड का क्वेश्चन था ये। ठीक है, पहिल्यांदा जब भी ऑप्शंस मिलते हैं तब तुमको ऑप्शंस में ये पॉइंट डाल के देखना है, क्योंकि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट मींस दिस पॉइंट will be on this line, right? This point will be on this line, correct? अब तुमको क्या करना है, अगर तुम मेथड से गए तर x1 अपॉन सॉरी नॉर्मल है ना, तो a स्क्वायर x अपॉन x1 प्लस b स्क्वायर y अपॉन y1 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पर उससे पहले तुमको क्या करना पड़ता है, इधर 1 लाना पड़ता है, तर प्रत्येकाला डिवाइड बाय 3 करायचं। सो तुम्हारा इक्वेशन कैसे हो गया, एक्स स्क्वायर बाय 9 इंटू 3 इज 27 माइनस वाई स्क्वायर बाय 16 इंटू 3 इज 48 इज इक्वल्स टू 1। तुमको इधर इक्वेशन लाना पड़ता है, काफी लोगों ने वो ये स्टेप नहीं की होगी इसलिए गड़बड़ हो रहा होगा। ठीक है, सिंस तुमने इक्वेशन लाया तो तुमको बस ये वाले पार्ट में डालना है, तो ए स्क्वायर 27 बी स्क्वायर 48 इधर डाल दो, x1 और y1 तुम्हारे 6,4 है एंड यू गेट द आंसर, सो ऑप्शन का करेक्ट है, ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या करेक्ट है, ऑप्शन बी। ओके, इसके बाद उद्या डू नॉट मिस उद्याचा क्लास कोई भी हालत में, बिकॉज व्हाट विल हैपन इज कल मैं नॉर्मल वगैरह खत्म करके आई एम स्टार्टिंग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, विच इज कंप्लीटली न्यू। अगर कल का मिस हो गया तुम्हारे इससे तो तुमको आगे के बहुत सारी चीजें नहीं समझेगी, सो प्लीज कीप इन माइंड। ओके, yes you can of course put directly in the what we can say line, but एवढे easy questions फक्त सीईटी and boards मध्ये येतील, तो तुम डायरेक्ट ऑप्शन डाल सकते हो, आई डोंट माइंड। क्लियर, सो डू नॉट मिस टुमारोज क्लास। कल भी मैं जूम पे लूंगा, लाइव घेण्यापेक्षा, मतलब दिस इज लाइव ओनली, पर मैं जूम पे लूंगा कल। बोर्ड्स क्लास टुमारो, मैं बोर्ड्स क्लास का ये दूंगा तुमको, नोटिस भेजूंगा। ओके, गुड नाइट।